पेट। हम हमेशा जब भी कोई घोस्ट स्टोरी सुनते हैं या हॉरर स्टोरी सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक ख्याल हमेशा आता है, इज़ इट इवन रियल? प्रूफ क्या है? ऐसा कुछ सच में हुआ है? मोस्ट स्टोरीज में मैं भी कोई प्रूफ नहीं दे पाता। कोई स्टोरीज ऐसी होती है जो मुझे भी लगता है कि क्या ये रियल है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता। आप सभी मुझसे शेयर करते हो तो मुझे बस यही लगता है कि अगर आप सबने शेयर करा है तो ऑब्वियसली आपके साथ हुआ होगा, और इसलिए मैं आपको सुना देता हूँ वो स्टोरी। बट आज की जो स्टोरी है उसके आप प्रूफ मांगोगे ही नहीं, क्योंकि इस स्टोरी में पुलिस इन्वॉल्व थी, लोकल चर्च अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, 800 पेजेस पुलिस रिपोर्ट वॉज साइंड, प्रीस्ट बुलाए गए थे, साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बुलाए गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट केस इन यूएस जहाँ पे ऑफिशियल अथॉरिटी ने डिमोनिक प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया था। I noticed there was like horseflies on the inside porch, and this was, the beginning of winter, so that was very odd to me. One time she woke up in the middle of the night, maybe like 3 a.m, and they saw this shadowy figure pacing back and forth in the living room. कहानी शुरू होती है 2011 के नवंबर मंथ में। एमॉन्स फैमिली ने यूएस कैरोलिना रोड पे रहने के लिए एक घर रेंट पे लिया था और वो वहाँ पर रहने लग गए थे। एमॉन्स फैमिली में मिसिस एमॉन्स अपनी मदर और 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। जब उन्होंने शिफ्ट किया था तो ठंड का मौसम था और अभी वो नए घर में एडजस्ट हो ही रहे थे कि उनका जो सबसे पहला वियर्ड इंसिडेंट था वो था कि यूएस में तो विंटर सीज़न चल रहा था, और जनरली जब ऐसा विंटर का सीज़न आता है तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और ऐसे उनका बाहर दिखना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि सब हाइबरनेट हो रहे होते हैं। लेकिन एमॉन्स फैमिली के घर के सामने का नज़ारा कुछ अलग था। एमॉन्स फैमिली पर उस टाइम पर बीज ने बहुत बार अटैक करा था, वहाँ पे मधुमक्खियों के छत्ते थे एंड ऑल, जो कि बहुत वियर्ड था, क्योंकि इस टाइम पर कोई भी मधुमक्खियों के छत्ते होना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि विंटर सीजन में कोई भी ऐसे मधुमक्खी या कोई भी इंसेक्ट्स दिख जाए। एमॉन्स फैमिली ने उन मधुमक्खियों को हटाने की बहुत ट्राई किया था, बहुत केमिकल्स उस पर यूज़ करे, बहुत कुछ किया, बट वो जाती नहीं थी। बट ठीक है, जैसे तैसे करके एमॉन्स फैमिली ने उन छत्तों को वहाँ से हटा दिया और मधुमक्खियों से छुटकारा पा लिया था। फिर एमॉन्स फैमिली इस चीज़ को इग्नोर करती है और वो वहाँ नॉर्मल रह रहे थे, बट एक रात को उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लग गई थी वहाँ से, और उसकी वजह से पूरी फैमिली काफ़ी डर चुकी थी। आधी रात को जो बेसमेंट था वहाँ से सबको किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी, और वो आवाज़ कुछ ऐसी होती थी कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, और फिर वो ऐसी आवाज़ आ रही है कि बेसमेंट से फुटस्टेप्स किचन की साइड जा रहे हैं। किचन के साइड गए, थोड़ी देर रुके, एंड देन वहाँ से वापस बेसमेंट की साइड आए, दरवाज़ा बंद हुआ और फिर वो फुटस्टेप्स की आवाज़ ख़त्म हो गई। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बहुत बार हर रात को इन्हें ये आवाज़ें आती थी। और एमॉन्स फैमिली की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि एक बार बेसमेंट में जाकर देखे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे आ रही आवाज़। एमॉन्स फैमिली ने बहुत बार ये भी कोशिश करी कि सुबह जाके लॉक कर दिया बेसमेंट, कि अगर अंदर कोई इंसान है, कोई चोर है, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। लॉक करके ये लोग सोते थे, बट स्टिल इन्हें वही आवाज़ आती थी कि गेट खुल गया, फिर कोई किचन तक गया, किचन से वापस आया, गेट बंद करा, वो आवाज़ ख़त्म हो गई। 2012 को ऐसी एक रात को फिर से आवाज़ आ रही थी, और इस बार जो मिस एमॉन्स थी वो उन्होंने डिसाइड करा कि एक बार मैं जाके देखूंगी कि ये क्या चल रहा है। तब से तो वो उठती है और वो जाने लगती है, फॉलो करने लगती है। आवाज़ बेसमेंट से चालू होती है और अभी मेन हॉल तक ही आई होती है कि वो अब आवाज़ वहाँ पे बंद हो चुकी है, उसके आगे नहीं आ रही। मिस एमॉन्स मेन हॉल पे पहुँचती है और वो आवाज़ वहाँ बंद हो जाती है। तो वो हर जगह चेक करती है, कॉर्नर्स, विंडोज़, हर जगह जाके देखती है कि भाई कौन है यहाँ पर। तब वो नोटिस करती है कि किसी के तो मेन हॉल में ऐसे फुटस्टेप्स बने हुए हैं, जैसे भीगे हुए पैर से कोई भागा हो ऐसे। तो वहाँ पे ऐसे पानी के थोड़े फुटस्टेप्स बन गए थे, और मिस एमॉन्स को ये पता था कि वो उनकी फैमिली में से किसी के भी नहीं है, क्योंकि जो फुटस्टेप्स थे वो काफ़ी बड़े थे, और उनके 3 बच्चे थे, उनमें से किसी के फुटस्टेप्स इतने किसी के भी साइज़ इतना बड़ा नहीं था। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, घर ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते थे। अभी उन्होंने मूव इन किया और अभी इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं और जाकर दूसरा घर ले लें, इसी कारण उन्हें वहाँ पे रहना पड़ रहा था। फिर एक रात होती है जब सब बच्चे डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और मिसिस एमॉन्स की जो सबसे बड़ी बच्ची होती है वो नॉर्मल वॉशरूम में जाती है, ब्रश करती है, एंड फिर वो भी अपने रूम में चली जाती है। आधी रात को मिस एमॉन्स को आवाज़ आती है कि उनकी जो बड़ी बेटी है वो चिल्ला रही है, मम्मी मम्मी ऐसे करके पुकार रही है उन्हें।
जैसे ये सुनती है वो डर जाती है और वो दौड़ते हुए जाती है अपनी बेटी के रूम में। जैसे वो रूम का दरवाज़ा खोलती है, वो अनलॉक था, डोर बिल्कुल लॉक नहीं था। वो जैसे खोलती है वो देखती है कि उनकी बेटी हवा में उड़ रही होती है। लाइक वो ऐसे सोई हुई है और उसको किसी ने हवा में ऐसे उड़ा दिया है। ये देख के वहाँ पे सब डर चुके थे, मतलब इस टाइम पे सब आ ही चुके थे, सब देख ही रहे हैं। और एक नॉर्मल लड़की जो कि हवा में ऐसे उड़ रही है और वो चिल्ला रही है दर्द में, ये किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं था। और उस टाइम ना वो जो बेटी थी उसके कुछ दोस्त भी वहाँ पे नाइट आउट करने के लिए आए थे। वो सारे देख के सब हैरान हैं। जो नानी होती है बेटी की, जो मतलब नानी होती है, वो वहाँ पे जाके प्रेयर्स पढ़ने लग जाती है। और उन्हें देख के सब, मिसिस एमॉन्स और जो दोस्त है, सब प्रेयर्स पढ़ रहे हैं और बस बहुत ज़्यादा डर चुके थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मिसिस एमॉन्स की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन सब लोग प्रेयर पढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद जो वो लड़की होती है वो हवा से ऐसे धीरे 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 नीचे आती है और फाइनली बेड में जैसे ही वो गिरती है वो उठ जाती है। जैसे वो उठती है सब उसके पास जाते हैं, पूछते हैं ठीक हो तुम, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब मतलब सबको हज़ार क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, बट उस बेटी को कुछ भी याद नहीं होता। अब मिसिस एमॉन्स और जो उनकी मदर थी वो बहुत सारे प्रीस्ट के यहाँ विजिट करने लग गई कि भाई प्लीज़ आप चलो एक बार देखो, घर में कुछ है अजीब सा, हमें आवाज़ें आती है और बेटी के साथ ऐसा हुआ। बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न हर प्रीस्ट मना कर देता था कि नहीं हम नहीं जा सकते। देन ऐसा बहुत सारे प्रीस्ट पे जब ये विज़िट करते रहे, देन एक इन्हें प्रीस्ट मिला था जो तैयार हो गया था कि ठीक है मैं आके देखूंगा। और उसके पास ना कुछ अजीब सा नुस्खा था जो वो बोलता था कि हम ये करेंगे। तो प्रीस्ट ने फैमिली को बताया था कि क्लीन द हाउस विद ब्लीच एंड एमोनिया एंड यूज द ऑयल टू ड्रॉ क्रॉसेस ऑन एवरी विंडो ऑफ दिस हाउस। वेल मिसिस एमॉन्स और उसकी सारी फैमिली ये सब चीज़ें कर रही थी, ये उम्मीद से कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। बट टाइम के साथ साथ चीज़ें बद से बदतर होने लग गई थी। मिस एमॉन्स का जो सबसे छोटा बच्चा था, 7 साल का बच्चा, उसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी जिससे वो रोज़ बात करा करता था। जो दूसरा बेटा था उसको हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसे किसी ने मार दिया है। एक दिन तो जो सबसे छोटा बच्चा था 7 साल का, उसे तो किसी ने ऐसे उठा के बाहर ही फेंक दिया था बाथरूम से। वो इतनी जोर से गिरा था, इतनी फोर्स से कि उसको बहुत चोट आई थी, उसे टाके भी लगे थे। और बस समझ ही नहीं आ रहा था किसी को ये क्या हो रहा है। और पूरी फैमिली बस एक खौफ में जी रही थी। सबको ये पता था कि यहाँ पे कुछ तो सुपर नेचुरल हो रहा है, बट उससे कैसे लड़ा जाए, उससे कैसे ठीक करा जाए, ये किसी को पता नहीं था। अमेरिका में चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने चाइल्ड को अब्यूज़ करते हैं तो उनके खिलाफ वहाँ पर पूरी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो सर्विस है वो बुलाई जाती है और बच्चों को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में रख दिया जाता है। और किसी नेबर ने एमॉन्स की कंप्लेंट कर दी थी यहीं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, और ये बोला था कि जो एमॉन्स है, मिस एमॉन्स, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो जो कर रही है वो पब्लिसिटी स्टंट है और वो अपने बच्चों को भी शामिल कर रही है इन सब में, जो कि मतलब बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अब जब इन पे इंस्पेक्शन होता है तो ये देखते हैं कि जो बच्चे एमॉन्स के वो सब मेंटली मतलब एकदम हेल्दी है और ऐसे शरीर में भी कोई निशान नहीं है। लाइक अगर कोई मारता है, पेरेंट्स कुछ होता है तो सबके शरीर में होते हैं, बट एमॉन्स की फैमिली में कुछ ऐसे निशान नहीं पाए गए थे। मिस एमॉन्स के साथ ये सब चल रहा था और वहीं दूसरी साइड ये सब चीज़ें बंद नहीं हो रही थी। बच्चे कभी भी पोजेस्ड हो जाते थे, कभी भी ऐसे हंसने लग जाते थे, रात को यहाँ से वहाँ भागने लग जाएंगे, कोई मतलब बहुत सारी वहाँ पे इविल थिंग्स हो ही जा रही थी जिससे मिस एमॉन्स को बस समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा उन्हें मेंटली दिक्कत आ रही थी ये सब चीज़ें फेस करने में। एमॉन्स ने एक और प्रीस्ट बुलाया था जिसका नाम था मैगी नॉट, और उनको बुलाया था ताकि जो उनका 9 साल का बच्चा था उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाए। प्रीस्ट ने 4 घंटे तक पूरी फैमिली से बात करी थी और वो घर कैसे इंस्पेक्शन भी ले रहे थे। और जब वो इंस्पेक्शन ले रहे थे तो उन्होंने भी मतलब प्रेजेंस फील करी थी किसी की। घर पे जो कपड़े थे वो अपने आप हिल रहे थे, जबकि वहाँ पे कोई एयर नहीं आती, कुछ नहीं था, बट वो फिर भी हिल रहे थे। बाथरूम की लाइट्स जो थी वो फ्लिकर कर रही थी। प्रीस्ट को समझ आ चुका था कि यहाँ पे डिमोनिक प्रेजेंस है, तो वो क्या करते हैं, वो पूरे घर में होली वाटर छिड़कते हैं और पूरी फैमिली को बोलते हैं कि आप सब घर के बाहर जाओ और मेरे को थोड़ी देर घर में अकेला छोड़ दो। प्रीस्ट अब इन्हें बोलते हैं कि आपको कुछ दिन के लिए ना दूसरे घर पर रहना पड़ेगा और ये घर छोड़ना पड़ेगा। एमॉन्स फैमिली भी मान जाती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो हम ऐसा कर लेंगे। एक साइड तो एमॉन्स फैमिली के साथ ये सब चल रहा था, प्रीस्ट एंड ऑल, और दूसरी साइड जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले होते थे वो भी मतलब रूटीन चेक करने आते रहते थे इनके घर पर। अब कुछ दिन बाद ये सब वापस उस घर पे आ जाते हैं, इन्हें लगता है सब ठीक हो गया, ओके। तो अब क्या होता है कि एक बार चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और जो मिस एमॉन्स की मदर थी, ये तीनों ऐसे पूरे घर को देख रहे थे क्योंकि वो सब आए थे, वो देखना चाहते थे कि बच्चे कैसे हैं, घर कैसा है, सब कुछ। तो ठीक है, वो ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, किचन तक गए, यहाँ वहाँ गए, एंड में जाते हैं बेसमेंट में। जैसे ही बेसमेंट में जाते हैं
ये देखते हैं कि बेसमेंट का जो डोर है वो पूरा उखड़ गया है, जबकि थोड़ी देर पहले वो एकदम सही था। एकदम से वो पूरा उखड़ गया है। ये देखते ही ऑफिसर्स क्या होता है, पूरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ये, है ना। तो ये देखते ही जैसे ये नीचे जाने का ट्राई करते हैं कि क्या हुआ, ये गेट को क्या हुआ, किसने उखाड़ा, ये देखने के लिए बेसमेंट में जैसे अंदर जाते हैं, एकदम से इनका जो रिकॉर्डर होता है वो बंद हो जाता है, और जो कैमरा होता है उसमें लो बैटरी दिखाने लग जाता है और वो भी बंद हो जाता है। जबकि ऑफिसर का ये बताना है कि उसने न्यू बैटरी लगाई थी, पूरी नई बैटरी थी जो कि उसने कैमरे में लगाई थी। तो एकदम से मतलब 5-10 मिनट में ये लो बैटरी होकर कैमरा ऑफ हो जाना, ये एकदम वियर्ड था सबके लिए। तो अब ऑफिसर्स जो भी अपना रिकॉर्डर और कैमरा होते हैं वो 1-2 फ़ोटोज़ भी ले लेते हैं जल्दी जल्दी और चले जाते हैं। अब जब जाते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के टाइम में वो सब ये सब चीज़ें चेक कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें मिलती है। तो जब इनका रिकॉर्डर जिससे वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं आवाज़ें, वो ख़राब हो रहा था ना, तो ख़राब होते होते मतलब बंद होते होते वहाँ पे एक अलग आवाज़ सुनाई दी थी, जो कि किसी की मतलब उन तीनों में से किसी की भी नहीं थी। वो एक किसी और ही अजीब सी आवाज़ थी जो कि कह रही थी हे, और ये जो हे था ये रिकॉर्ड हो गया था। बंद होते होते जस्ट इन्होंने ये डिकोड कर लिया था कि किसी ने तो चौथे पर्सन ने वहाँ पे आकर हमें हे बोला है। जैसे ये सब सुनते हैं सब डर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एमॉन्स फैमिली और उनके घर के बारे में अब तक सब ने सुना ही था कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ होती है एंड ऑल, और अब पहली बार इन्हें प्रूफ मिलने चालू हो गए थे। अब ये जल्दी से वो फ़ोटोज़ देखते हैं जो इन्होंने फ़ोटोज़ ली होती है। जब ये फ़ोटोज़ देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं तो वहाँ तो किसी की परछाई होती है, किसी चौथे पर्सन की, और ये सब देख के सब डर चुके थे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोई ऐसी रिपोर्ट बनी थी पुलिस स्टेशन में जिसमें सुपर नेचुरल एक्टिविटी का मतलब जिक्र ही नहीं, प्रूफ्स भी डाले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी एमॉन्स फैमिली अभी तक बताती आ रही थी। बट जितने भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स थे वो सब मतलब डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सब डिल्यूजन ये वो ऐसा है, और वो बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और दूसरी साइड एमॉन्स फैमिली ने दूसरे घर पे शिफ्ट कर लिया था और जो उनके बच्चों की कस्टडी थी चाइल्ड सपोर्ट वालों को दी गई थी। देयर वॉज अगेन अ सेकेंड विजिट बाय ऑफिसर्स टू मिसिस एमॉन्स हाउस। मिस एमॉन्स जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फाइनली ऑफिसर्स के कहने पर वो उस घर को विजिट करने के लिए तैयार हो जाती है। इस बार बड़ी टीम बनाई गई थी। मिस एमॉन्स की मदर, पिछले हाउस विजिट वाले 2 पुलिस ऑफिसर्स, प्रीस्ट मैगिनॉट जिन्होंने पहले भी बताया था इन्हें कि आप मूव आउट कर लो, दूसरा घर ले लो थोड़े दिनों के लिए, वो, और 2 लोकल पुलिस ऑफिसर्स, चाइल्ड सपोर्ट ऑफिस के 1 ऑफिसर एंड 1 पुलिस डॉग, ये सब उस घर को विजिट करने गए थे। ये सारी टीम मई 10, 2012 को ये विजिट करने के लिए तैयार होती है। ये सारे लोग फाइनली एमॉन्स के घर के बाहर मिले और साथ में घर के अंदर जाने लगे। घर के अंदर आते ही उन्होंने डिसाइड करा कि बेसमेंट में चलते हैं सबसे पहले। सब लोग धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट जा ही रहे थे, तभी एक ऑफिसर का हाथ एक अजीब सी चीज़ को टच किया। जैसे उसने अपने पाम को मतलब सीधा करके देखा, हाथ को सीधा करके देखा, उसे कुछ तो बहुत स्टिकी सा उसके हाथ में ऐसे लगा हुआ दिखा, और ऑफिसर को उस हाथ में धीरे धीरे अजीब सी मतलब सेंसेशन होने लग गई थी। अब कुछ देर बाद वो ऑफिसर देखता है तो उसके जो हाथ में वो स्टिकी सा लगा था वो सफ़ेद होने लग गया था। ये कुछ मेजर नहीं लग रहा था, इसलिए सबने इग्नोर करा और वो धीरे धीरे बेसमेंट की साइड जाने लग गए। सो बेसमेंट में पहुंचकर पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, प्रीस्ट अपना कर रहे थे। प्रीस्ट उन्हें ये भी बोलते हैं कि जो स्टेयर्स है ना उसके नीचे हमें मतलब खोदना चालू करना चाहिए ताकि कुछ तो मिले, डिमोनिक जो प्रेजेंस है उसका कुछ हमें वहाँ पे मिले, कुछ सबूत मिले। तो पुलिस ऑफिसर्स भी मान जाते हैं और वो वहाँ पे मतलब पूरा डिगिंग करना चालू कर देते हैं। करीबन 3-4 फुट का वहाँ पे होल पूरा डिग कर दिया गया था, और बाद में उन्हें उस गड्ढे में कुछ बहुत अजीब चीज़ें मिली थी। पिंक कलर के फेक फिंगर नेल्स, 2 शर्ट पिन्स, कुकिंग पैन का लिड और एक सॉक्स, कैंडी रैपर और एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट मिला था। और ये सब चीज़ें किसी और की नहीं बल्कि एमॉन्स फैमिली की थी, जो कि मतलब गायब हो गई थी और ये अब उस गड्ढे में मिली थी। प्रीस्ट अब जल्दी से मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और वो पूरे मतलब बेसमेंट पे कुछ सॉल्ट होता है उसे छिड़क देते हैं। और पुलिस ऊपर आके अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि तभी जो पुलिस ऑफिसर जिसके हाथ में ऐसा स्टिकी सा लगा था ना, उनको बहुत ना घबराहट सी फील होने लग गई थी, इसलिए वो घर के बाहर आ जाती है। और वहीं पे जो मिसिस एमॉन्स होती है उन्हें भी बड़ी सफोकेशन अजीब सा लग रहा था और इसलिए वो हवा लेने के लिए घर से बाहर आ जाती है। अब ऑफिसर्स अपने मेन फ्लोर पे आके सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि उन्हें ना दिखता है कि कहीं से ना तेल गिर रहा है अजीब सा। वो वहाँ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये गिर तो रहा है बट गिर कहाँ से रहा है, कोई सोर्स ही नहीं था गिरने का। काफ़ी सोचने के बाद वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है पूरा साफ़ करो, और ये कहाँ से गिर रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करो मिसिस एमॉन्स को बुलाओ, उनसे पूछ लेते हैं।
मिसिस एमॉन्स तो बाहर गई हुई थी, तो अब 2 ऑफिसर मिसिस एमॉन्स को बुलाने के लिए घर के बाहर जाते हैं। अब वहाँ पे जो बाकी ऑफिसर्स थे वो अपनी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने गेट में कुंडी भी लगा दी थी ताकि कोई इन्वेस्टिगेशन को ऐसे मतलब इंटरप्ट ना कर सके, अंदर ना आ सके। वो ऐसे कर ही रहे थे कि तभी फिर से जो ऑयल होता है वो गिरना चालू हो जाता है। अभी इन्हें फिर समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो हमने सब कुछ साफ़ किया, ये कहाँ से गिर रहा है। प्रीस्ट ने ये भी बताया कि ये डिमोनिक जो प्रेजेंस है वो कर रही है, और ये जो प्रीस्ट ने बताया था डिमोनिक प्रेजेंस का, ये जो पुलिस रिपोर्ट है उसमें भी मतलब मेंशन करी गई है ये बात। ये रात ऐसे कट जाती है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल में, और सब अपने अपने घर चले आते हैं। अब जो ऑफिसर जिसके हाथ में मतलब वो लग गया था स्टिकी सा चीज़, उनका बताना है कि जब से उन्होंने घर विजिट किया है ना, उसके बाद से उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें हो रही थी। उनकी जो मोटरसाइकिल थी उसको 3rd डिग्री बर्न हुआ था। 30 दिन के अंदर ही उनकी 3 रिब्स टूट गई थी। एक बार वो जेट स्काई करने गई थी और वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से उनकी 3 रिब्स टूट चुकी थी, और उन्हें ऐसा फील होता था जैसे कोई तो इविल स्पिरिट उनके पीछे पड़ गई है। इस इंसिडेंट के बाद घर में फिर से रिचुअल्स करे गए थे। इंटेंस ब्लेसिंग और माइनर एक्सॉर्सिज्म भी परफॉर्म किया गया था स्पिरिट्स को भगाने के लिए। इसी रिचुअल के लिए कई पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे। टोटल 3 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करे गए थे टू डिस्ट्रॉय द इविल स्पिरिट, एंड दिस केस वाज सो स्कैरी क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर मतलब बहुत कुछ महसूस किया था। जिसका मतलब ये होता है कि मिस एमॉन्स झूठ तो नहीं बोल रही थी, क्योंकि सबने ही वहाँ पे कुछ ना कुछ महसूस किया था। इस इंसिडेंट से जो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हुए थे वो थे मिस एमॉन्स के बच्चे, क्योंकि लिटरली उनके अंदर रोज स्पिरिट आ रही है। वो कभी भी मतलब पोजेस्ड हो जा रहे थे, कोई कहीं गिर रहा है, किसी को चोट आ रही है, सब इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे कि वो घर देखते ही वो लोग बस दूर भागते थे। वो इस घर के बारे में सुनना भी नहीं चाहते थे। 2014 में सारे प्रीमिसेस क्लियर कर दिए गए थे, और ये सब ने मान लिया था कि जो ये घर है वो डिमोनिक है, वहाँ पे प्रेजेंस है और बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें वहाँ है, और जो डिमोनिक प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और इसी के कारण 2016 में वो घर डिमोलिश कर दिया गया था। अब एमॉन्स नए घर में रह रही थी, और अब वहाँ पे उनके साथ ये सब होना बंद हो गया था जो भी पिछले घर में होता था। अब वो मेंटली स्टेबल हो चुके थे, सब खुश थे, और जो बच्चों की कस्टडी थी वो वापस एमॉन्स को मिल गई थी। अब बच्चे नॉर्मल अपने स्कूल जाते थे, और अब नाउ दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। बट जो वो घर है वहाँ पे ना अभी कोई और घर बना है ना कुछ, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे अभी भी बहुत इविल एनर्जी महसूस होती है सबको वहाँ पे जाते हैं तो। और इस तरीके से ये फर्स्ट केस बना था जहाँ पर भूत का जिक्र था, और जहाँ पे मतलब सबने एक्सेप्ट करा था कि ठीक है ये जो घर है ये डिमोनिक है। वरना आप सबको पता है ये पुलिस एंड ऑल केसेस में ये सब नहीं माना जाता, बट वो इतना डेंजरस था, वहाँ के एक्सपीरियंस इतने डेंजरस थे कि सबको ये मानना ही पड़ा। सो गाइज, ये थी मिस एमॉन्स की कहानी, और ये थी उस डिमोनिक घर की कहानी। तो ये इतनी रियल है कि आप बस जाके गूगल में सर्च करो, आपको सब पता चल जाएगा। तो प्रूफ तो यहाँ पे आप सबको नहीं चाहिए होंगे, आई होप। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये एक हमने नई स्टोरी लाने का ट्राई किया है जिसमें लाइक रियल क्राइम स्टोरीज टाइप जैसे होता है वैसे ये रियल स्केरी स्टोरी, जहाँ आप सबको प्रूफ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस गूगल में जाना है और सर्च करना है, आपको सब वहीं मिल जाएगा। तो अब देखते हैं आप सबका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो मुझे बताना कि आपको ऐसी स्टोरीज़ अच्छी लगती है, या फिर जो सब्सक्राइबर्स जो आप सब मुझसे शेयर करते हो आपको वैसी स्टोरीज़ अच्छी लगती है। वैसे ये मेन स्टोरी लाने का मोटिव ही यही था कि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे जो बोलते हैं कि क्या ये फेक है, क्या ये रियल है। तो मुझे भी नहीं पता होता उन स्टोरीज़ का, तो इसलिए फिर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी लाई जाए जो कि एकदम रियल हो, जो कि मैं खुद बोल सकूँ कि भाई ये हुआ था, सच में हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।